नमस्कार दोस्तों, आर के जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए हम आज अपना कंप्यूटर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेसन आपका 2, ठीक है ना, जहां पर कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों वीडियो पर शेयर कर दीजिए, जो भाई अभी जुड़े हैं अभी, है ना, तो सभी के सभी फर्स्ट पहले तो शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंडों के पास में, ठीक। और फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। तो दोस्तों आज का क्लास है आपका कंप्यूटर का उद्भव विकास। इसी के अंदर दोस्तों हम पीढ़ी वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि आपका कंप्यूटर कहाँ से बना, कि कहाँ पर बनते गए, सब चीज़ के बारे में हम देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम कंप्यूटर का विकास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डेवलप ऑफ कंप्यूटर है। यहाँ पर आपको फर्स्ट कंप्यूटर देखने को मिल रहा है, ठीक ना, सबसे पहले कंप्यूटर, ठीक ना, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर हम बोल सकते हैं द अबेकस, ठीक है। उसका नाम क्या है भाई? अबेकस, ठीक ना। यह एक प्राचीन गणक यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। इसे संसार का पहला गणक यंत्र भी कहा जाता है। इसमें तार जैसे बने रहते हैं, उसमें मन के फिरे होते हैं मोती के, है ना, वही भी आपका अबेकस है, ठीक। अबेकस आपको बचपन में, जब आप बचपन में पढ़ाई कर रहे थे, है ना, क्लास 1 से भी नीचे आंगनबाड़ी बोलते हैं, वहाँ इसमें आपको खेलने के लिए इसको दिया जाता था, है ना, कई लोग को पता भी होगा, ठीक। नीचे चलते हैं दोस्तों, अब नीचे हम पता करते हैं कि भाई आगे क्या चीज़ है हमारा, ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका पास्कल लाइन, ठीक है ना। तो पास्कल लाइन क्या चीज़ है देख लीजिए आप पास्कल लाइन में, ठीक ना। यह फ्रांस के गणितज्ञ, ठीक ना, ब्लेज पास्कल ने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन बनाया, ठीक ना, आविष्कार किया गया या फिर बनाया गया। यह केवल जोड़ घटाव कर सकता था, ओके, जोड़ घटाव करने के लिए इसका बनाया गया था। ये भी आपका जोड़ घटाव करने के लिए बनाया गया था अबेकस को भी, ठीक है। इसके बाद में सर नीचे हम देखते हैं डिफरेंस इंजन, ठीक ना, डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन। तो यहाँ पर ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन, ठीक है, एनालिटिक इंजन का, जो पंच कार्ड के निर्देश के द्वारा चलते थे, उसी के द्वारा वह काम करती थी, जो जोड़ घटाव भाग गुणा सब कर सकते थे पंच कार्ड के हिसाब से, जो कि डिफरेंस इंजन था। और इसको कौन बनाया दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है ना, याद रखना इसको। इसके बाद में देखते हैं लेडी एर्नस्टांग ने वहाँ पर कुछ उसमें और गुणवत्ता लाया, ठीक ना, उस मशीन में और कुछ सुधार किया, ठीक। तो उसके बाद में और अच्छे से वर्क करने लगा। नीचे में आप देख सकते हो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में, ठीक है ना, कंप्यूटर के क्षेत्र में उन्हें योगदान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, जैसे कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ देगा, फादर ऑफ, ठीक है ना, मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक। सेंस टेबुलेटर, ठीक ना। सेंस टेबुलेटर भाई क्या चीज़ है? तो देखिए आपको 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हर्बन होल्जिथ, ठीक ना, यहाँ पर ने इस विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया, ठीक है ना, जिसका प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले जो वहाँ का जनगणना, ठीक ना, जनगणना के लिए किया गया था। तो आप नाम को बस नोट करते जाइए, मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनते जाइए, याद ऑटोमेटिक से होने लगे आपका, ठीक है ना। यह दोस्तों पंच कार्ड का बना होता था, ठीक ना, जिसमें पंच द्वारा छेद बना करके कंप्यूटर के डाटा प्रोग्राम स्टोर किया जाता था, ठीक ना। पंच कार्ड रिकॉर्ड द्वारा पंच कार्ड का स्टोर किया जाता था गया, ठीक ना। अब इसके बाद में हम नीचे चलते हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सबको आप पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, मैं इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे भी एग्जाम में आपका आने वाला नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता उसमें, आपको बस पीढ़ी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक ना। हम इसमें देख सकते हैं हार्ड आयनिक, ठीक ना, देश के विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया, ठीक ना, इसका मार्क का नाम दिया गया, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम चलते हैं भाई अपने इंपॉर्टेंट में। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं, ठीक ना, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है, ठीक ना। इन्हें डाटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 से संग्रहित करने का श्रेय दिया गया है, ठीक ना। जो बाइनरी अंक है उसको बनाने वाला कौन है भाई? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अमेरिका के जो डॉक्टर वॉन न्यूमैन है ना, वही है आपके रोमन नंबर को देने वाले, ठीक ना, 0 से 1 जो आपका बाइनरी नंबर है जी, उसको देने वाले, ठीक है। तो अब चलिए हम चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट चीज़ में, जो कि आपका मैक्रो प्रोसेसर।
इसके बगैर तो हम पीढ़ी वगैरह को नहीं पढ़ सकते। माइक्रो प्रोसेसर आपका देखने को मिल रहा है जो कि 1970 में इटैलिक कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इटैलिक 4004 के निर्माण में कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांतिकारी ला दी। इससे छोटी आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ, ठीक है ना, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर ठीक कहा गया। इटैलिक जो कि आपका प्लेटिनियम सेंसराइन और तथा वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर का जो ब्रांड है उसका उत्पादन हो गया, ठीक ना, जो कि इंटेल का है भाई, ठीक ना, जो कि इंटेल का आपका इटैलिक से इंटेल का बनाया गया, ठीक ना। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इंटेल ही सबसे पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, ठीक। चलिए आगे चलें। ओके सर, चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको कुछ वर्गीकृत बता देते हैं अभी हम, है ना। ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को मैं लेते जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप ध्यान से बस देखते जाइए। ये कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, पीढ़ी के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का कैसे बना आगे गया, ठीक है ना। उसके बाद आकार के आधार पर देखेंगे। तो आप सबसे पहले याद रख लीजिए नाम। कार्य पद्धति के आधार पर आपका कौन कौन सा कंप्यूटर रहेगा, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हार्डवेयर कंप्यूटर, ओके। इसके बाद में हाइब्रिड, ठीक। आकार के आधार पर देखेंगे तो मेन फ्रेम सबसे बड़ा, उसके बाद में मिनी, उसके बाद में मैक्रो, उसके बाद में सुपर। इस प्रकार से आकार के आधार पर उसमें आकार के आधार पर कार्य और कार्य पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर है वो सबको हम देखते हैं, ठीक। अब इसके बाद में हम आज से स्टार्ट करेंगे। हम मेन टॉपिक हमारा था पीढ़ी, तो पीढ़ी को हम ज़्यादा देखते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से पीढ़ी चला, ओके। कंप्यूटर का जनरेशन और किस जनरेशन में क्या क्या फीचर आते गया, सब चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है उसके बारे में। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो किस प्रकार से वर्क किया, ठीक है ना। तो देखिएगा किस प्रकार से वर्क किया भाई। तो यह है आपका पहला पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली पीढ़ी के आपके कंप्यूटर में क्या हुआ, तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले पीढ़ी कंप्यूटर में निर्माण में आपका निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया भाई, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। निर्वात ट्यूब इस प्रकार से दिखता था दोस्तों, आप देख सकते थे, एक आपका शीशा का बना हुआ टाइप से दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता था, ठीक है ना। जो कि नीचे में बहुत सारे इसके क्या होते थे, पिन होते थे, जो कि मदरबोर्ड में लगाया जाता था। तो इस प्रकार से कंप्यूटर निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया, जो कि सॉफ्टवेयर, मशीन भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज को ही तैयार किया जाता था इसी के अंदर से, ठीक है, इसी में किया जाता था। डाटा सॉफ्टवेयर के भंडार के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया गया, ठीक ना। उसके बाद में क्या हुआ भाई, इसका स्पीड क्या होता है, 10 की घात -3, ठीक है ना, 10 की घात -3 प्रति सेकंड में, ठीक है ना। उतना स्पीड से काम करता था भाई, मतलब उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता था उस समय, ओके। इसके बाद में धीरे से और आगे इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्यतः उपयोग कौन करते थे, तो वैज्ञानिक लोग ही करते थे, नॉर्मल व्यक्ति नहीं करते थे। केवल कौन करते थे, तो आपके वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र, जैसे सैन्य क्षारक वगैरह कुछ अनुसंधान केंद्र वगैरह होता है, साइंटिस्ट लोग ही इसका यूज किया जाता था। मेन वही चीज़ है दोस्तों, निर्वात ट्यूब को कौन यूज किया जाता था, तो आप इसको रखना भाई याद, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में इसका उपयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक ना। ये आकार में बहुत बड़े होते थे, ठीक ना। अधिक ऊर्जा खपत करने वाले भी होते थे, ठीक ना। इसकी भंडार क्षमता कम होती थी, गति भी मंद होती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था और यह त्रुटि भी बहुत जल्दी होता था, एरर भी बहुत जल्दी आता था इसमें, ठीक ना। संभावना बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण, ठीक ना, इनके वातानुकूल वातावरण में रखना पड़ता था। जैसे गर्म है तो गर्म क्षेत्र में, ठंडा है तो ठंडा क्षेत्र में, जैसे उसका वातानुकूल था वैसे उसको रखना पड़ता था, ओके। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं, नीचे में देख लेते हैं भाई अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। फर्स्ट आपको पता चल गया, ठीक है ना, फर्स्ट क्या चीज़ है भाई, हाँ तो पता चल गया सर हमको, निर्वात ट्यूब है जो कि अनुसंधान के अंदर वगैरह में काम आता है इसका भाई, ठीक। अब इसके बाद में असेंबली भाषा का भी इसमें आविष्कार में प्रोग्राम में लिखा जाता है, असेंबली भाषा में इसका प्रोग्राम लिखा जाता था, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पीढ़ी हम देखते हैं, दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, तो दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह, ठीक है ना, निर्वात ट्यूब की जगह भाई क्या लगाएगा, तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया गया। सेमीकंडक्टर मतलब आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और आगे देखते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसा होता है, क्या होता है,
तो ये भाई आपका ट्रांजिस्टर है। ओके, ये क्या है भाई? आपका ट्रांजिस्टर है। ये आपको साइंस में आपने ये सबको बहुत पढ़ा भी होगा, है ना। ट्रांजिस्टर आपके फिजिक्स में रहता है भाई, 12th क्लास में आपने पढ़ाई होगा। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर इसके बारे में भाई डिटेल हम लेते जाते हैं। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय, ठीक ना, असेंबली भाषा में तैयार किया गया, ठीक ना, असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। इसके बाद कोड का प्रयोग किया गया जो याद करने में सरल होता था। असेंबली भाषा जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया आसान था, ठीक है ना। अब ये तो इतना है दोस्तों, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा क्या काम है, इसका जो स्पीड है दोस्तों, इसको आपको याद करके रखना है, ठीक ना। पूछ देगा आपको कि ट्रांजिस्टर का जो स्पीड है, तो ट्रांजिस्टर की स्पीड होता है कंप्यूटर में प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई, जिसे अब माइक्रो सेकेंड में मापा जाता था, ठीक है ना। जिसमें 10 की घात -6 10 लाख भाग, ठीक ना, मतलब 10 का आपका 10 लाखवां भाग, 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग, ठीक ना, 10 की घात -6 इतना स्पीड में काम करता था। बस ये चीज़ को रखना है आपको याद। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता था? तो इसका यूज होता था व्यावसायिक क्षेत्र में किया जाता था। इसके बाद में दोस्तों नीचे हम देख लेते हैं, तो आपका इसमें थोड़ा सा इसको पढ़ लेना कब कब क्या क्या हुआ है ना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में, ठीक ना, बेबी जो आपका लैबोरेटिंग ने जॉन वाटरसन और विलियम आप साकेल, ठीक ना, तथा वांडर बेटन ने किया, ठीक ना। अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन एसआई का जर्मेनियम और जी का बना हुआ ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्वचालित डिवाइस है, मतलब स्पीड काम करने वाला था, ठीक है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे। तो आगे में भाई क्या है हमारा? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ है तो देख लेते हैं दोस्तों हम। 5 पीढ़ी है कंप्यूटर के, आप याद रखना, ठीक ना। तीसरी पीढ़ी में आपका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह का क्या इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड चिप का यूज हुआ तथा बाद में इसका विकास इस प्रकार से हुआ। तो देखिए इंटीग्रेटेड चिप इस प्रकार से होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाया जाता है। मदरबोर्ड भी लगता है, इसमें भी बहुत सारे पिन होते थे। इसमें पहले में क्या होता था, निर्वात टीवी में नीचे में दिया जाता था सर, उस पर सिलेंडर टाइप कर देता था। इसके बाद में सर ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद में क्या आया, तो ट्रांजिस्टर भाई कहाँ पर काम किया जाता है? व्यवसायिक क्षेत्र में किया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेटेड चिप में क्या होता है तो देखिए इंटीग्रेटेड चिप इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसी जनरेशन में आपका कीबोर्ड आया दोस्तों, ठीक ना। कीबोर्ड आया और माउस आया, पहले नहीं था, ठीक है। कौन से जनरेशन में? 3rd जनरेशन में आया, ठीक ना। अब इसका जो स्पीड होता है, इसका स्पीड आप देख सकते हैं, ठीक ना। कंप्यूटर का गणना समय नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा, ठीक ना। 10 की घात -9 सेकेंड में अब मापे जाने लगा आप, है ना। जो 1 सेकेंड है उसका लाखवां भाग ऐसा मान सकते हैं। एकदम से एकदम फट से आप क्लिक किए एक बटन, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से किया गया। अब यहाँ कंप्यूटर का व्यावसायिक व व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हो गया। इतने दिन में तक सबसे पहले क्या हुआ भाई, तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोग किया अनुसंधान केंद्र वगैरह में। उसके बाद में क्या हुआ भाई, तो आपका कुछ व्यावसायिक वगैरह क्षेत्र में करने लगा। इसके बाद आप व्यक्तिगत इस्तेमाल करने जैसे मोबाइल वगैरह धीरे धीरे आने लगा, टेलीफोन वगैरह, ठीक है। व्यक्तिगत भी यूज करते गए, इसी जनरेशन में आया वो सब, ठीक। अब इसके बाद में हम नीचे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिटेल है, इसको भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आप जानते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप, आईसी चिप भी इसका बोला जाता है, ठीक है ना। आईसी चिप विकास कब हुआ तो 1958 में, ठीक है ना। जैक क्विलिंग, रॉबर्ट नोइव, ठीक है ना, द्वारा किया गया, ठीक। सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, का नाम दिया गया भी, है ना। जो चिप अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन एसआई या जर्मन जीई के नाम से इसको दिया गया, जो कि बना था, ठीक। अब चलते हैं हम आगे पीढ़ी के बारे में, ठीक है। देख लेते हैं भाई आगे पीढ़ी आपका कौन सा है। तो चौथी पीढ़ी के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर चौथी पीढ़ी क्या चीज़ है। तो चौथी पीढ़ी में आपका क्या होगा, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। यह माइक्रो प्रोसेसर में वृद्धि में क्षमता हुआ। कंप्यूटर का गणना समय पिको सेकेंड, ठीक है, एकदम छोटा से छोटा सेकेंड। पहले क्या था तो -10 की घात 3 था सर, उसके बाद -10 की घात 6 हुआ, उसके बाद सर -10 की घात 9 हो गया सर, उसके बाद में क्या हुआ तो -10 की घात 12 हो गया सर, ठीक है। इस प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल में अंततः छोटे और हाथ में लेकर के चलने वाले कंप्यूटर का विकास हो गया, जैसे कि मोबाइल वगैरह हो गया दोस्तों, है ना। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ये सब आया। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं तो मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों
करने के लिए संपन्न हो गया। पहले एक कार्य केवल कर पाता था कंप्यूटर, अब एक साथ कई कार्य कर लेता था। इसी में कॉल देख लो, उसी में समय देख लो, उसी में हर चीज़ कर लो भाई, है ना, एक साथ करने लगा हो। ठीक, इसके बाद में देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का विकास एक ई-हॉफ 1971 में किया गया। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ। उसके बाद में देखेंगे चुंबकीय डिस्क का टैब का स्थायी, ठीक ना, अर्धचालक मेमोरी में ले रैम, ठीक है ना, रैम का भी इसी में आपका बना। ठीक है ना, इसी जनरेशन में रैम की क्षमता वृद्धि कार्य अत्यधिक तीव्र हो गई। ठीक, यहाँ पर उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन, ठीक है ना, और वैन का विकास हुआ। लैन और वैन का विकास हुआ भाई। इसके बाद में देखते हैं तो इसी में 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसमें PC, ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। इसी में भाई आपका पर्सनल कंप्यूटर बना चौथा पीढ़ी में। इसको याद रखना भैया, क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों तो ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, ठीक है, मैक्रो, विंडो तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह OS वगैरह का विकास इसी जनरेशन में हुआ। ठीक है, उच्च स्तरीय में C लैंग्वेज जो भाषा होता है इसी जनरेशन में उसका भी आपका बना। ठीक है ना, C लैंग्वेज भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोग्रामिंग में आया भाई, है ना, चलन में आया। इसके बाद देखते हैं रोचक तथ्य, यहाँ पर देख लीजिए रोचक तथ्य में क्या है भाई। तो यहाँ पर आपको रोचक तथ्य में देखने को मिलेगा मूर के नियम, ठीक है, मूर के नियम के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप के उपकरणों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ठीक, इसके बाद में ULISI, ठीक है ना, एक चिप 1 सेकेंड में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकता है। ठीक है, पढ़ लेना भाई, ये काम का चीज़ है। आगे चलते हैं हम लोग पांचवा पीढ़ी के कंप्यूटर में। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में चलते हैं भाई। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर आपका क्या काम करता है तो देखिए। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में हम देखते हैं तो SLSI सर, ठीक है ना, के से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में युक्त माइक्रो चिप का विकास हुआ। ठीक है ना, इसे अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर के चलने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है ना, जिसे गणना करने की क्षमता और अत्यधिक तीव्र हो गई। कैलकुलेटर वगैरह आ गया दोस्तों। उसके बाद में आपका सब मोबाइल वगैरह का चलन आया। ठीक है ना, पांचवी पीढ़ी के में। उसके बाद आप हाथ में लेकर के चलने लगे। इंटरनेट का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से होने लगा। ठीक है ना, यहाँ पर एंड्रॉइड वगैरह भी हम बोल सकते हैं। एंड्रॉइड से पहले और आया था जो कि आपका जावा वगैरह था उस समय के बाद में। ठीक है ना, तो मोबाइल से भी आप इंटरनेट चलाना स्टार्ट किए। मल्टीमीडिया जो एप्लीकेशन इसी में आया आपका पांचवी जनरेशन में। ठीक है ना, कारण कंप्यूटर का मनोरंजन आदि के लिए भरपूर हो गया भाई। वीडियो वगैरह देखने के लिए बहुत अच्छे से मनोरंजन के लिए आ गया भाई। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे तो इसमें इंटरनेट का जो सोशल मीडिया वगैरह, ठीक है ना, सूचनाओं का आदान प्रदान, फेसबुक वगैरह ये सब चीज़ आनेगा धीरे धीरे, जो आपका मेल, जीमेल वगैरह। ठीक है, इसके बाद में भंडार क्षमता के लिए भाई आप यहाँ पर ओरिजिनल डिस्क जैसे कि CD, ठीक है ना, DVD या ब्लू रेड, ठीक है ना, ये सब का विकास हुआ। ठीक है ना, भंडार क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़ करके एक पैरेलल प्रोग्राम भी बनाने लगे। ठीक है ना, मतलब आपका जो प्रोसेसर था वो भी हाई होने लगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों देखेंगे नेटवर्क के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, ठीक, अभी मैंने बोला था, ठीक है ना, www वगैरह। ठीक है, इसके बाद में वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी जो कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना राजमार्ग, इसका भी विकास होने लगा इसी के अंदर में। ठीक है ना, उसके बाद नए कंप्यूटर की कृत्रिम क्षमताओं वगैरह और बहुत सारे इसमें अपडेट होते गए। ठीक है ना, मतलब जितना भी आपका टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा आया पांचवी पीढ़ी में ही आया। ठीक, यहाँ पर पोर्टेबल PC, ठीक है ना, पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC आप कंप्यूटर को जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ दिया गया। ये जान ही रहे हैं भाई। हाँ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक रोचक तथ्य, आलू के चिप के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का नाम दिया। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आलू के जैसे दिखता था इसलिए इसको वैसी नाम दे दिया गया। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर भाई हम 5 पीढ़ी देख चुके हैं। ओके, तो बताइए भाई कमेंट करके कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है ना, क्लास अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करके जाना और पूरा वीडियो देखा कीजिए भाई, है ना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। जितना भी आप सोशल मीडिया में हैं, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, जहाँ भी मन लगे आप शेयर कीजिए इसको। ठीक है, और चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, बहुत मेहनत से बनता है भाई वीडियो। ओके, अब इसके बाद हम कल नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, इसी एनर्जी के साथ में। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।